फास्ट फॉरवर्ड रिकैप में आपका स्वागत है। 10 साल पहले दुनिया ज़ोंबी सर्वनाश से गुजरी थी। अब वर्तमान में स्थिति बेहतर नहीं हुई है और ज़ोंबी अलग अलग प्रकारों में विकसित हो गए हैं। बेवकूफ ज़ोंबी होमा हैं। वे धीमे हैं और अपनी जीभ को बर्फ पर फंसाने जैसी बेवकूफी भरी हरकतें करते हैं, इसलिए उन्हें मारना आसान है। होशियार ज़ोंबी हॉकिंग हैं। वे योजनाएं बनाने में सक्षम हैं, जैसे कि एक वृत्त वैज्ञानिक की आंख लेकर आइरिस स्कैन लॉक वाला दरवाजा खोलना। अंत में निंजा ज़ोंबी हैं, जो अपने शिकार को आश्चर्यचकित करने के लिए चुपके से घूमना और छिपना जानते हैं। डीसी में तल्लाहासी, विचिटा, उसके प्रेमी कोलंबस और उसकी बहन लिटिल रॉक द्वारा गठित 4 बचे लोगों का एक समूह है। वे 1 दशक से एक साथ रह रहे हैं और पूरी तरह से टीम वर्क के साथ लड़ना सीख चुके हैं। वे मैदान में आगे बढ़ते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के एक के बाद एक ज़ोंबी को मारते हैं, उन्हें खरोंचने से पहले ही नीचे गिरा देते हैं। एक लंबी लेकिन बहुत प्रभावी लड़ाई के बाद समूह पूरी भीड़ को मार डालता है और व्हाइट हाउस की ओर बढ़ता है, जो उनका नया घर बन जाता है। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ बढ़िया चलता है। वे साथ मिलकर खूब मौज मस्ती करते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से सजावट करते हैं। वे लिटिल रॉक का 18वां जन्मदिन भी मनाते हैं। तल्लाहासी उसके लिए पिता समान बन गया है और बहुत सुरक्षात्मक है, लेकिन लिटिल रॉक वयस्कों के साथ फंसकर थक गया है। वह अपनी उम्र के लोगों के साथ घूमना चाहती है और लिटिल गर्ल कहलाना नहीं चाहती, जिसे तल्लाहासी समझ नहीं पाती। कुछ हफ्ते बाद तल्लाहासी ने नवंबर में क्रिसमस मनाने का फैसला किया और उसने लिटिल रॉक को एक बंदूक उपहार में दी जो एल्विस की थी। लिटिल रॉक को ये पसंद नहीं है क्योंकि वह हमेशा उसे बंदूकें देता रहता है, इसलिए वह हताश होकर लाशों को मारने के लिए कमरे से बाहर निकल जाती है। बाद में बेडरूम में कोलंबस विचिटा को एक अंगूठी देकर आश्चर्यचकित करता है और उससे शादी करने के लिए कहता है। विचिटा घबरा जाती है क्योंकि उसे लगता है कि सभी विवाहित लोग तलाकशुदा हो जाते हैं, इसलिए कोलंबस उसे इस बारे में सोचने का समय देता है। अगली सुबह लड़कों को पता चलता है कि बहनें चली गई हैं, केवल एक बहुत ही अस्पष्ट नोट छोड़कर। सड़क पर बहनें तल्लाहासी की संशोधित कार में यात्रा कर रही हैं और सहमत हैं कि उन्हें संलग्न नहीं होना चाहिए था। अचानक वे आगे किसी को देखते हैं और लिटिल रॉक शूट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ये रॉक की उम्र का एक सामान्य इंसान है जिसका नाम बर्कले है। 1 महीने बाद तल्लाहासी और कोलंबस मॉल में खुद का मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोलंबस विचिटा के बारे में शिकायत करना बंद नहीं करता। तल्लाहासी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उन्हें फिर से शुरू करने के लिए सड़क पर वापस जाना चाहिए। उस समय उन्हें एक ज़ोंबी मिल जाता है, इसलिए तल्लाहासी शराब की एक बोतल फेंकता है और उस जीव को मारने से पहले उसे गोली मार देता है। कोलंबस प्रभावित है, लेकिन उसे नहीं लगता कि यह साल की सबसे बड़ी ज़ोंबी हत्या है, क्योंकि यह उस किसान को दिया जाता है जिसने अपने ट्रैक्टर से एक ज़ोंबी को कुचल दिया था और उससे घास का क्यूब बनाया था। इसके बाद कोलंबस मोमबत्ती की दुकान पर जाता है और जब उसे आवाज सुनाई देती है तो वह गोली चलाता है, लेकिन वह सिर्फ मेडिसन नाम की एक लड़की होती है। वह एक और लड़की को देखकर इतनी खुश होती है कि वह कोलंबस को गले लगा लेती है और वह उसे अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करता है, तल्लाहासी की शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए। बाद में व्हाइट हाउस में लोगों को पता चलता है कि मेडिसन बहुत बेवकूफ है, लेकिन कोलंबस को कंपनी की इतनी चाहत है कि वह उसके साथ गंदा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। आधी रात को तल्लाहासी को एक आवाज सुनाई देती है और वह शोर के स्रोत की तलाश करता है और हलचल के पहले संकेत पर गोली चलाता है। ये कोलंबस है जो समय रहते बच निकलता है। वे साथ मिलकर जांच करने जाते हैं और ये देखकर चौंक जाते हैं कि विचिटा को बर्कले से प्यार हो गया था, जो एक संगीतकार और शांतिवादी था जो संघर्ष से बचने के आधार पर बच गया था। ये सुनकर तल्लाहासी घबरा जाता है, उसे लगता है कि उसकी छोटी लड़की रास्ता भटक गई है। लिटिल रॉक और बर्कले ग्रेसलैंड जाना चाहते थे, लेकिन विचिटा ने मना कर दिया, इसलिए वे उसके बिना ही चले गए जबकि वह सो रही थी। विचिटा अपनी बहन के बारे में बहुत चिंतित है क्योंकि वह बिना सुरक्षा के यात्रा कर रही है और बर्कले ने उन्हें एक नए प्रकार के ज़ोंबी के बारे में बताया जो अधिक मजबूत और तेज है। तल्लाहासी ने घोषणा की कि वह और कोलंबस लिटिल रॉक को खोजने में उसकी मदद करेंगे, विचिटा के अकेले शिकार करने की इच्छा को अनदेखा करते हुए। फिर वह कोलंबस से बिना उचित बातचीत के चले जाने के लिए माफी मांगती है, लेकिन मेडिसन द्वारा बीच में ही उसे रोक दिया जाता है। विचिटा ईर्ष्यालु हो जाता है और कोलंबस के प्रति उदासीन व्यवहार करने लगता है। जब सभी तैयार हो जाते हैं तो तल्लाहासी को पता चलता है कि विचिटा ने यहाँ आने के लिए एक मिनीवैन मंगवाई है और वह घबरा जाता है क्योंकि यह मर्दाना नहीं है। हालांकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि आजकल काम करने वाली गाड़ियां दुर्लभ हैं। मेडिसन समूह में शामिल होने के लिए जबरदस्ती करती है और विचिटा की ईर्ष्या और भी बढ़ जाती है।
लड़के मेडिसन की चीजें पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि उनका नियम है कि हल्के सामान के साथ यात्रा करनी चाहिए। इस बीच लिटिल रॉक और बर्कले साथ साथ यात्रा करना जारी रखते हैं और लिटिल रॉक मौज मस्ती के लिए मनी ट्रक जैसी बेतरतीब वस्तुओं पर गोली चलाता है। फिर वह कबूल करती है कि उसे मैरी जेन को आजमाने का मौका कभी नहीं मिला और बर्कले ने उसे बांटने के लिए एक बैग भरकर निकाल लिया। कार धुएं से भर जाती है और बर्कले लिटिल रॉक के लिए प्रेम गीत गाता है। कोलंबस समूह में वापस आकर मेडिसन ने खुलासा किया कि उसने बेडसाइड दराज से अंगूठी उठाई थी, जिससे विचिटा और अधिक परेशान हो गया। कोलंबस और विचिटा के बीच इस विषय पर एक निष्क्रिय आक्रामक बातचीत शुरू होती है जब तक कि तल्लाहासी अचानक कार नहीं रोक देता, जिससे मेडिसन आगे गिर जाती है और उसका सिर टकरा जाता है। पता चलता है कि पास में एक शानदार बस है और वे वाहनों के लिए सहमत हो जाते हैं। वहां पहुंचने के रास्ते में कोलंबस और विचिटा अपनी स्थिति पर बहस करना जारी रखते हैं। जैसे ही वे बस तक पहुंचते हैं, मेडिसन दरवाजा खोलता है और गलती से अलार्म बज जाता है, जिससे ज़ॉम्बी का एक झुंड ध्यान आकर्षित करता है। अपनी पुरानी टीम वर्क रणनीति का पालन करते हुए कोलंबस बस की छत पर कूद जाता है और विचिटा और तल्लाहासी को दिशा निर्देश देते हुए गोलीबारी शुरू कर देता है। ज़ॉम्बी एक एक करके नीचे गिरना शुरू कर देते हैं, बिना समूह को नुकसान पहुंचाए। यह उन रणनीतियों की बदौलत है जो वे एक दशक से अपना रहे हैं। दुर्भाग्य से विचिटा का हथियार फंस जाता है, लेकिन जब एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करने वाला होता है तो मेडिसन उस पर मिर्च स्प्रे फेंकता है, जिससे विचिटा को हथियार को ठीक करने और उसे मारने का समय मिल जाता है। वे विपरीत दिशा में भाग रहे होमर को अनदेखा करते हैं और जब एक और ज़ॉम्बी छत पर कूदता है तो कोलंबस उसे चकमा देकर गिरा देता है और बाकी लोग उसे मार देते हैं। केवल एक ज़ॉम्बी बचा है और तल्लाहासी जल्दी से उसे गोली मार देता है, लेकिन प्राणी खड़ा रहता है। उन्हें एहसास होता है कि यह बर्कले द्वारा उल्लिखित विकसित ज़ॉम्बी है और कोलंबस ने टर्मिनेटर के नाम पर इसका नाम T-800 रखा है। तल्लाहासी लगातार गोलियां बर्बाद करता रहता है, लेकिन वे T-800 को नहीं रोक पाते, इसलिए उसे अंततः इसे मारने के लिए उसका सिर कुचलना पड़ता है। इसके बाद तल्लाहासी परंपरा के अनुसार बस के दरवाजे पर 3 पेंट करता है और समूह अंततः निकल जाता है। हालांकि बाहर निकलते समय बस कुछ स्पाइक्स पर गिर जाती है और टायर बर्बाद हो जाते हैं। अब उनके पास मिनीवैन पर यात्रा जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ क्षण बाद समूह मेडिसन के बेवकूफ विचारों पर चर्चा करते हुए कुछ नटखट स्नैक्स साझा कर रहा है, जब अचानक उसे बहुत उल्टी होने लगती है। तल्लाहासी तुरंत कार रोक देता है और मेडिसन उल्टी करने के लिए बाहर भागती है, जबकि तीनों चर्चा करते हैं कि क्या करना है। कोलंबस नहीं चाहता कि वह मर जाए, लेकिन तल्लाहासी और विचिटा उसे याद दिलाते हैं कि ज़ॉम्बी बनना और भी बुरा है। अनिच्छुक कोलंबस जंगल में जाता है और उसे भयानक दिखने वाली मेडिसन मिलती है, इसलिए वह एक विकल्प चुनता है। कार में विचिटा और तल्लाहासी तब प्रभावित होते हैं जब वे गोली की आवाज सुनते हैं। बाकी का सफर बहुत तनावपूर्ण और अजीब है। रात में वे आखिरकार ग्रेसलैंड पहुंचते हैं, लेकिन पाते हैं कि वह जगह नष्ट हो चुकी है और वीरान हो चुकी है। निराश होकर तीनों गाड़ी चलाते रहते हैं और अपने अगले कदम के बारे में सोचते रहते हैं। उस समय वे हाउंड डॉग होटल के सामने आते हैं और प्रवेश द्वार पर तल्लाहासी की पुरानी कार देखते हैं, इसलिए वे अंदर भागते हैं। जबकि विचिटा लिटिल रॉक की तलाश करता है, तल्लाहासी एल्विस की सभी यादगार चीजों पर मुग्ध हो जाता है, यहाँ तक कि अपने जूते भी पहन लेता है। फिर वह पियानो पर बैठता है और जब वह बजाता है तो अचानक नेवादा नाम की एक महिला उसे टक्कर मार देती है, जो उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेती है। सौभाग्य से विचिटा और कोलंबस उसकी मदद के लिए आते हैं और लिटिल रॉक के बारे में पूछते हैं। नेवादा बताती है कि वह और बर्कले बेबीलोन की तलाश में निकले थे, जो हिप्पी का सुरक्षित ठिकाना है, जहां कोई ज़ॉम्बी नहीं है। उस जगह पर कोई बंदूक भी नहीं है, जो एक समस्या हो सकती है क्योंकि बाकले की कार का पीछे ज़ॉम्बी कर रहे हैं। तल्लाहासी और नेवादा एक साथ शराब पीते हैं और खूब फ्लर्ट करते हैं। तल्लाहासी एल्विस की नकल भी करता है। फिर वे गंदे काम करते हैं। अगली सुबह बर्कले और लिटिल रॉक बेबीलोन पहुंचते हैं और रॉक को अपने हथियार एक ऐसे व्यक्ति को देने के लिए मजबूर किया जाता है जो उन्हें पिघलाकर एक पेंडेंट बना देगा। ये जगह वास्तव में काफी सुरक्षित है क्योंकि इसके चारों ओर दीवारें हैं और बीच में एक बड़ा टावर है। हर कोई बिना किसी चिंता के शांति और सद्भाव में रहता है। होटल में वापस आकर तल्लाहासी नेवादा को जगाता है और उसे दिखाता है कि वह एल्विस के कपड़ों में कितना कूल लग रहा है। उस समय उन्हें एक अजीब हॉर्न सुनाई देता है और वे बाहर भागते हैं और देखते हैं कि तल्लाहासी की कार के ऊपर एक मॉन्स्टर ट्रक पार्किंग में खड़ा है। क्रोधित होकर वह ड्राइवर से बहस करने जाता है, जिसका नाम अल्बुकर्क है और वह नेवादा का दोस्त है। जबकि पुरुष एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, दूसरे लोग नोटिस करते हैं कि वे कितने समान हैं, जैसे कि वे एक दूसरे का व्यंग्य कर रहे हों।
अचानक फ्लैगस्टाफ नाम का दूसरा व्यक्ति मॉन्स्टर ट्रक से बाहर आता है और अपने दोस्त अल्बुकर्क की मदद करता है क्योंकि वे दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे। फ्लैगस्टाफ कोलंबस की तरह ही है और उसके पास भी अपने खुद के अस्तित्व के नियम हैं, हालांकि वह उन्हें आज्ञाएं कहता है। चारों पुरुषों के बीच बहस होती है जो महिलाओं को प्रभावित करने के लिए बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आखिरकार नेवादा ने उन्हें शांत किया। अल्बुकर्क और फ्लैगस्टाफ ने बताया कि वे वापस इसलिए आए क्योंकि T-800 ने इलाके पर कब्जा कर लिया है। समूह कुछ ड्रिंक्स के लिए अंदर जाता है और जब एक और बहस शुरू होने वाली होती है तो उन्हें शोर सुनाई देता है और पता चलता है कि T-800 बाहर है। अल्बुकर्क और फ्लैगस्टाफ बाहर भागते हैं और लाशों से लड़ते हैं, कुछ ही मिनटों में उन्हें नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद वे वापस आकर दिखाते हैं कि वे कितने शांत हैं, लेकिन नेवादा को पता चलता है कि अल्बुकर्क को काट लिया गया है। वह दिखावा करने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ एक टैटू है, लेकिन अचानक उसे उल्टी आ जाती है, इसलिए वह बताता है कि फ्लैगस्टाफ को भी काट लिया गया था। फ्लैगस्टाफ के भी उल्टी करने के बाद दोनों लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। नेवादा ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन ये T-800 है और इन पर कोई असर नहीं हुआ। बाकी लोग लड़ाई को गलियारे तक ले जाते हैं और एल्विस की यादगार चीजों का इस्तेमाल करके हमला करते हैं। ज़ॉम्बी दोनों को पूल टेबल के ऊपर कोने में ले जाते हैं, इसलिए वे खुद को बचाने के लिए गेंदों और क्यू स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। लड़ाई जारी रहती है क्योंकि पुरुष और ज़ॉम्बी एक दूसरे को हर जगह फेंकते हैं, जिससे नेवादा और विचिटा के लिए गोली चलाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वे लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। आखिरकार तल्लाहासी एल्विस की मूर्ति के साथ अल्बुकर्क को गिराने में कामयाब हो जाता है और फिर गिटार से उसका सिर कुचल देता है। उस समय फ्लैगस्टाफ कोलंबस से भिड़ जाता है, जिससे नेवादा को उसे भी मारने के लिए उसके सिर में गोली मारने का मौका मिल जाता है। तल्लाहासी को आश्चर्य होता है कि क्या ये साल की सबसे बड़ी ज़ॉम्बी हत्या हो सकती है, लेकिन कोलंबस को लगता है कि इटली में एक बेहतर घटना हुई थी। एक आदमी ने ज़ॉम्बी को आकर्षित करने के लिए कुछ पुतले लगाए और उन पर शांति का टॉवर गिरा दिया। इसके बाद तल्लाहासी ने नेवादा को एक चुंबन के साथ अलविदा कहा और उसने उसे एक एल्विस रिंग दी ताकि वह फिर से उससे मिलने आए। फिर वह राक्षस ट्रक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पाता है और उन्हें फिर से मिनीवैन पर जाना पड़ता है। कुछ घंटों बाद विचिटा कोलंबस के साथ अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रही है जब अचानक उन्हें एक आइसक्रीम ट्रक गुजरता हुआ दिखाई देता है। इसे मेडिसन चला रही है जो जीवित और स्वस्थ है। ये पता चलता है कि कोलंबस ने उसे गोली मारने का नाटक किया था, लेकिन वास्तव में उसे जाने दिया और उसकी बीमारी एक नटलजी थी। वह फिर से समूह में शामिल हो जाती है और रात भर उन्हें उसकी बड़बड़ाहट को सहना पड़ता है। अगली सुबह समूह बेबीलोन पहुंच जाता है और उन्हें लगता है कि यह उनका हमेशा के लिए घर हो सकता है। अंतिम विदाई के रूप में तल्लाहासी ने मिनीवैन को उड़ा दिया। वह अपनी बंदूकें पीछे नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन वह लिटिल रॉक को देखने के लिए बेताब है, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं है। एक बार जब सभी के हथियार पिघल जाते हैं तो समूह को अंदर जाने की अनुमति दी जाती है और वे लिटिल रॉक को गले लगाने के लिए जल्दी करते हैं। वह जाने के लिए माफी मांगती है, लेकिन वह उन्हें ये भी बताती है कि वे यहाँ फिट नहीं होंगे क्योंकि यह उनके लिए बहुत शांतिपूर्ण है। आखिरकार अपनी छोटी लड़की को एक वयस्क के रूप में देखकर तल्लाहासी सड़क पर वापस जाने और कहीं और शुरू करने का फैसला करता है। बाद में उस रात तल्लाहासी एक ट्रक पर सवार होकर जा रहा था जब वह अचानक एक ज़ॉम्बी से टकरा गया। प्राणी आसानी से खड़ा हो जाता है, जिसका मतलब है कि यह एक T-800 है। उसे आश्चर्य होता है कि उनमें से एक बहुत बड़ी भीड़ बेबीलोन की ओर भाग रही है। तल्लाहासी तुरंत पूरी गति से वापस आता है और सभी को लाशों के बारे में चेतावनी देता है, जिससे वे संगीत और आतिशबाजी बंद कर देते हैं। बर्कले उसे गंभीरता से नहीं लेता और लिटिल रॉक उससे नाता तोड़ लेता है। वहां एक भी हथियार नहीं है, इसलिए तल्लाहासी टावर के बायोडीजल का उपयोग करके एक वैकल्पिक योजना बनाता है। हर कोई एक साथ मिलकर एक बड़ा बम बनाने का काम करता है और हिप्पी को जल्दी से ढाल को पकड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अंत में वे एक दीवार गिरा देते हैं और ज़ॉम्बी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आतिशबाजी के साथ एक यंत्र लगाते हैं। जैसे ही जीव अंदर आने लगते हैं, टीम सुरक्षित भागने से पहले जमीन पर आग लगा देती है। लपटें जल्द ही एक बहुत बड़ा विस्फोट पैदा करती हैं, जो एक ही धमाके में सभी ज़ॉम्बी को मार देता है। दुर्भाग्य से एक दूसरा गिरोह आ रहा है और टीम को फावड़ियों से उनसे लड़ना है। वे उनमें से कुछ को मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वे बहुत ज्यादा हैं और वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। तल्लाहासी ने घोषणा की कि यह अंत है और वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और अलविदा कहने के लिए प्यार से एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। अचानक उन्हें हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और नेवादा मॉन्स्टर ट्रक में दिखाई देती है।
वह टीम को बचाती है और फिर ट्रक के बड़े पहियों के नीचे ज़ॉम्बी को कुचलने के लिए पागलों की तरह गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। वाहन ज़ॉम्बी बवंडर की तरह चक्कर लगाना शुरू कर देता है और दीवार पर चढ़ जाता है, जिससे वह पलट जाता है और ज़ॉम्बी पर गिर जाता है। एक और तेज दौड़ के बाद ट्रक आखिरकार गिर जाता है और समूह को टावर तक पहुंचने के लिए बाहर भागना पड़ता है। वे पाते हैं कि ज़ॉम्बी ने रास्ता रोक रखा है, लेकिन शुक्र है कि मेडिसन और बर्कले उन्हें मारने के लिए चीजें फेंकना शुरू कर देते हैं। वे ऊपर की ओर भागते हुए ज़ॉम्बी से लड़ते रहते हैं, नेवादा की बंदूक और आसपास जो भी वस्तु उन्हें मिलती है उसका इस्तेमाल करते हैं। एक बार जब वे छत पर पहुंच जाते हैं तो हिप्पी अस्थायी ढालों को पकड़कर एक गलियारा बनाते हैं जो ज़ॉम्बी को किनारे की ओर ले जाता है। समूह के ज्यादातर लोग दूर चले जाते हैं, लेकिन तल्लाहासी चारा बनकर भागता रहता है। आखिरी सेकंड में क्रेन को पकड़ने के लिए कूदता है। ज़ॉम्बी भागते रहते हैं और मर जाते हैं। तल्लाहासी को भी नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। कोलंबस ने फैसला किया कि यह सदी की सबसे बड़ी ज़ॉम्बी हत्या है। 2 आखिरी ज़ॉम्बी हैं जो तल्लाहासी के पैर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और बाकी लोग नहीं जानते कि कैसे मदद करें, इसलिए लिटिल रॉक अचानक उन्हें गोली मार देता है। पता चलता है कि तल्लाहासी का क्रिसमस उपहार उसके पास हमेशा से था। आखिरकार सभी ज़ॉम्बी मर जाते हैं। समूह एक लाइन बनाता है और तल्लाहासी को बचाता है। जब वह और लिटिल रॉक सुलह कर लेते हैं तो विचिटा कोलंबस के प्रस्ताव को हाँ कह देती है और वह उसकी उंगली में अंगूठी पहना देता है। युगल चुंबन करते हैं और नेवादा और तल्लाहासी उनके उदाहरण का अनुसरण करते हैं। मेडिसन और बर्कले भी चुंबन करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक होम प्रकट होता है, लेकिन वह आसानी से मर जाता है। पार्टी और आतिशबाजी की एक रात के बाद मूल 4 लोग नेवादा के साथ एक शानदार कार में नए घर की तलाश में निकल पड़ते हैं, जबकि एक ज़ॉम्बी उनका पीछा करता है। फिर फ्लैशबैक में बिल मरे को प्रकोप के दिन दिखाया जाता है। वह अपनी तीसरी गारफील्ड फिल्म का प्रचार कर रहे थे और रिपोर्टर उनसे लगातार पूछ रहे थे कि वे बालों की गेंद की आवाज सुनकर अपनी उबकाई दिखाएं। अचानक एक रिपोर्टर ने उल्टी कर दी और ज़ॉम्बी में बदल गया। एक सहायक डर गया और भाग गया, लेकिन बिल शांत रहा और उसने ज़ॉम्बी को कुर्सी से मार डाला। बाहर निकलते समय उसे लॉबी में ज़ॉम्बी का एक झुंड मिला, लेकिन फिर भी वह घबराया नहीं। उसने कुर्सी और किसी भी वस्तु से उन जीवों से लड़ना जारी रखा जो उसे मिल सकती थी। धीरे धीरे बाहर निकलते हुए उसने कहा कि उसे सोमवार से नफरत है। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप इसी तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।